नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां निशुल्क परामर्श के लिए सेवा का हुआ शुभारंभ, कहां हुआ ब्रेन का जटिल ऑपरेशन और किसने शिकायत मिलने पर तत्काल की कार्रवाई। ऐसे तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। एक फोन कॉल, आपके हर मर्ज के इलाज के समाधान के साथ हाजिर होंगे विशेषज्ञ डॉक्टर, वह भी 24 घंटे में। मेट्रो द्वारा ताजनगरी में संचालित स्वास्थ्य से संबंधित निशुल्क परामर्श के लिए सेवा का शुभारंभ मेयर नवीन जैन ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री उदयभान सिंह व विधायक हेमलता दिवाकर भी मौजूद रहे। मेयर नवीन जैन ने कहा कि गरीब व मध्यम परिवार के लिए मेट्रो की सेवा वरदान साबित हो गई। सीओ शशांक सैनी, अमित गोयल, मनीष डोगरा मौजूद रहे। तो मेरा नाम शशांक है। हम मेडफो हेल्थ केयर सर्विस कंपनी को लॉन्च कर रहे हैं आज आगरा में। इस कंपनी के द्वारा आप कहीं पे भी बैठे किसी भी समय हमारे डॉक्टर से परामर्श कर पाएंगे एकदम निःशुल्क। इसका कोई चार्ज नहीं है। हमारे पास डॉक्टर्स का नेटवर्क है जो हमारे साथ काम करते हैं, जो फ्री में परामर्श सारी चीज़ें आपको सुविधा कराते हैं। इसके अलावा मेडफो एक कंपनी जो आपको मेडिसिन डिलीवरी आपके घर पे, ऑफिस में, जहाँ पे भी आप बैठे हैं, जिस लोकेशन पे हैं वहाँ पे, रूरल में, ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी काम करेगी। इसके साथ साथ हम घर पे होम सैंपल कलेक्शन कराना, हॉस्पिटल्स की जानकारी देना, गवर्नमेंट स्कीम्स की जो है आयुष्मान। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। अमलतास हॉस्पिटल में मक्सी के रहने वाले देव सिंह के ब्रेन की हुई सफल सर्जरी। अमलतास हॉस्पिटल प्रबंधक विजय जाट द्वारा बताया गया कि मक्सी के रहने वाले विशाल अपने दादा देव सिंह को शुक्रवार को अमलतास हॉस्पिटल लेकर आए थे, जिनके सर में पुरानी चोट होने के कारण उनकी याददाश्त जा चुकी थी और वो सही से चल भी नहीं पा रहे थे, जिनकी अमलतास हॉस्पिटल में डॉक्टर मिलेश नागर द्वारा सर्जरी की गई, जिसके बाद वह अब स्वस्थ हैं। तो बताएं किस अस्पताल में हैं आप अभी? हम यहाँ अमलदास में। क्या हुआ था आपको? सिर का ऑपरेशन हुआ था। क्या क्या समस्या आ रही थी उसके पहले आपको? उसमें मतलब लग गई थी। और कुछ लगवा वगैरह भी आया था? हाथ चल नहीं पा रहे थे आप? चल फिर पा रहे थे आप? चल नहीं रही। अभी आपका जो सर्जरी हुई उसके बाद कैसा क्या लग रहा है आपको? अच्छा लगे। और चल फिर पा रहे हैं आप? पूरी तरह स्वस्थ महसूस कर रहे हैं आपको? अच्छा। क्या उम्र है आपकी? तो मतलब है कि सारा उन्होंने मतलब ऑपरेशन भी अच्छा करा, सब काम अच्छा करा और इनकी व्यवस्था भी अच्छी हुई। इसके पहले भी कहीं दिखाया था आपने? दवा भी अच्छी दी। हॉस्पिटल में अभी आप? सर मैं अमलतास में। किसको लेकर आए थे आप? दादाजी को, ये मेरे दादाजी। क्या समस्या थी इनको? इनको सर इनके ब्रेन में लग गई थी आज से 1 महीने पहले। तो इनको है ना भूलने की बीमारी लग गई थी। ये भूल जाते हैं इनकी, तो मतलब भूल जाते हैं। ठीक है। कहाँ लेके गए थे आप पहले? इनको पहले मैं आरडी गाड़ी ले गया था, फिर आरडी गाड़ी से वहाँ पर इनको एडमिट करा, वहाँ पर इनको झेला नहीं। उसके बाद फिर एमबाई का लिखा, फिर एमबाई ले गया सर, तो वहाँ पर भी नहीं हुआ। फिर मैं इनको अमलतास लेके आया और यहाँ पर अमलतास लेके आया और इनको दिखाया। उसके बाद यहाँ पर सबसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर है सर, और हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने बताया कि इनको अमलतास हॉस्पिटल देवास ले जाओ। तो मैं फिर देवास लेकर आया सर इनको, और उसके बाद सर्जरी की गई। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मिलेश नागर है। मैं अमलतास अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में न्यूरोसर्जन के रूप में कार्यरत हूँ। यहाँ पे हमारे पास शुक्रवार के दिन एक मरीज़ आए थे, 65 वर्षीय मरीज़ थे। उनके दिमाग में बहुत ही बड़ा क्लॉट था जो कि बाएं भाग में दबाव डाल रहा था, जिसके कारण दाएं भाग की कमज़ोरी थी और सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल भी गई हुई थी। मरीज़ बिल्कुल बोल नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, और जो दायां भाग है वो हिल नहीं रहा था। तो जब मरीज़ को हमने देखा तो हमने पाया कि जो रिश्तेदार हैं वो काफ़ी चिंतित थे इन समस्याओं को लेकर, और शहर के और आसपास के एरियाज़ में काफ़ी अस्पतालों में घूमे थे, मगर उन्हें प्रॉपर सही तरीके का इलाज और परामर्श नहीं दिया गया था। हमने जब देखा तो सीटी स्कैन में जब ब्लड क्लॉट मिला तो उनका इवैल्यूएशन किया गया, खून की जांचें कराई गई, ऑपरेशन के लिए तैयारी की गई और तुरंत ही एक दिमाग की सर्जरी के लिए प्लान किया गया। बिकॉज ये इमरजेंसी सर्जरी थी, मरीज़ की स्थिति में कभी भी और गिरावट आ सकती थी और जान का खतरा भी हो सकता था। तो ये गंभीर और चिंताजनक सिचुएशन थी, तो इमरजेंसी सर्जरी के लिए प्लान किया गया। तो नॉर्मली क्या करते हैं, जो इसमें सर्जरी में पूरा का पूरा हड्डी निकाल के
ब्लड क्लॉट निकाल के हड्डी या तो वापस रख दी जाती है या फिर हड्डी को पेट में भी कई बार डाल दिया जाता है, बिकॉज दिमाग में सूजन रहती है। मगर जो हमने टेक्निक यूज़ की है, हमने जो मिनिमली इन्वेजिव। देवास से सीनू संवाददाता दिलीप सोलंकी की रिपोर्ट। जसपुर जिले के कुनकुरी विधायक एवं संसदीय सचिव यूडी मिन्स कल यानी मंगलवार को अचानक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुलदुला पहुंच गए। अस्पताल में अव्यवस्था को लेकर संसदीय सचिव ने अस्पताल में तैनात कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई और बीएमओ विपिन इंदलवार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने को कहा। बता दें कि विधायक के अस्पताल पहुंचने से पहले जब इस अस्पताल का मुआयना किया तो यहां अव्यवस्थाओं का अंबार लगा था। अव्यवस्था का आलम यह था कि कई दिनों से भर्ती मरीजों के बिस्तरों की चादर तक नहीं बदले गए थे। यहाँ की अव्यवस्था को जब संसदीय सचिव को अस्पताल का हाल बताया तो वहीं यूडी मिन्स तत्काल एक्शन में आ गए और सीधे दुलदुला अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल पहुंचकर उन्होंने भी अस्पताल का मुआयना किया और जब उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा तो वह आग बबूला हो गए। उन्होंने तत्काल स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी को फोन लगाया और कहा कि बीएमओ विपिन इंदलवार को तत्काल हटाया जाए क्योंकि वह काफी लंबे समय से इस जगह पर जमे हुए हैं। इस मामले में कलेक्टर ने कहा कि शिकायत मिली है, उचित कार्यवाही की जाएगी। नहीं, मैंने कल ही कलेक्टर को बोल के उनको वहाँ से तत्काल हटाने के लिए कहा है और लगातार उनकी शिकायतें आ रही हैं और मैंने भी बारम्बार उनको हिदायत दिया था कि अपने काम करने के तरीकों को सुधारेगा। अब कल ही जैसे हम शिकायत मिली, जांच पे गए तो मरीजों को चद्दर नहीं दिया जा रहे थे जो लंबे समय से वहाँ एडमिट हैं। तो गलत बात है, जब शासन पूरी सुविधाएं दे रही है, हम मरीजों का अगर ध्यान नहीं रखेंगे डॉक्टर्स वहाँ पे तो गलत बात है। और भी बहुत सी खामियाँ देखी गई है वहाँ से, अच्छा नहीं लगता है इन सब चीज़ों को। हमारे मरीज दूर दराज से आते हैं, गरीब परिवारों से होते हैं और लगातार हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री बाबा साहब का फोकस है कि हमारे मरीजों का देखभाल और उनका इलाज सही तरीके से हो, इसलिए बहुत से कार्यक्रम भी बनाए गए हैं, चलाए जा रहे हैं। जसपुर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में गार्ड पद के चयनित अभ्यर्थियों ने दूसरे अभ्यर्थियों के बहाली किए जाने पर बुधवार को जमकर बवाल काटा। पटना से आए मार्स सिक्योरिटी नामक कंपनी के पर्यवेक्षक को अजीत कुमार को भागकर प्रशासनिक भवन में छुपना पड़ा और उन्हें स्थानीय पुलिस व प्रशासन व सामाजिक कार्यकर्ता मनीष कुशवाहा के आने के बाद नौकरी पर बहाल रखने के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। बताया जाता है कि उक्त कंपनी ने स्थानीय युवक राजेश कुमार, लाल बाबू प्रसाद, राहुल कुमार, गुंजन कुमार, जलंधर भगत, धीरेन्द्र प्रसाद कुशवाहा, मनीष कुमार, नवल कुमार सहित 14 युवक को पटना साक्षात्कार के लिए बुलाया। चयन के बाद राशि जमा कराई और वर्दी खरीदवाई। बजाबते इन युवक को दीक्षांत समारोह के दिन केवीके परिसर में परेड में भी शामिल किया और 15 नवंबर से कार्य आरंभ का आश्वासन दिया। इसी बीच इस पद के विरुद्ध दूसरे युवकों की भर्ती कर पीपराकोटी भेज दिया। इसकी सूचना जब इन युवाओं को मिली तो आक्रोशित हो गए और आज जैसे ही कंपनी के पर्यवेक्षक पीपराकोठी आए तो युवाओं ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। आपका साथ मेरे साथ कृषि विज्ञान केंद्र से कोई एक लड़का था जो गया और पीपराकोठी चौक पे बोला कि इसमें बहाली होने वाला है। हम लोग एकजुट होकर। क्या चीज़ का बहाली होने वाला था? कृषि विज्ञान केंद्र में गार्ड का बहाली। अच्छा, गार्ड का बोलिए। गार्ड का बहाली होने वाला था तो उसमें हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला और वह लड़का हम लोग का पेपर लिया और पेपर लेकर के हम लोग को पटना भेजा। पटना हम लोग ऑफिस गए, उसमें हम लोग का हाइट, वेट और सब कुछ करके हम लोग का बहाली किया। वहाँ पे बहाली करने के बाद हम लोग से 1625 रुपया लेकर के वर्दी दिलाया। अच्छा। और आने जाने में जो खर्चा लगा हम लोग को लगा, जो तकलीफ उठाया हम लोग उठाया। अभी आपको क्या दिक्कत है? हम लोग को बोला गया कि कल से आप लोग को ड्यूटी ज्वाइनिंग करना है। अच्छा। हम लोग जिस दिन मंत्री जी आने वाले थे उस दिन आए यहाँ, सब लड़का अपना सब दिन ड्यूटी किए। उसके बाद से भी हम लोग का उस दिन बहाली नहीं किया गया। बोला गया कि आप लोग का बहाली 1 सप्ताह में हो जाएगा, तब तक आप लोग इसमें ड्यूटी कीजिए। आज तक हम लोग इसमें ड्यूटी कर रहे हैं। मोतिहारी से सीनू संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। मामला थाना स्वार का है। जकावत खां परिवार किराए के मकान में पिछले काफी समय से रह रहा था। मकान मालिक ने मकान खाली करने को लेकर एक मुकदमा रामपुर न्यायालय में दाखिल किया था। दोनों पक्षों का काफी समय तक मुकदमा न्यायालय में चला था। 26 मई 2014 को न्यायालय ने जकावत खान के पक्ष में आदेश दिए थे। आदेश में साफ लिखा है कोई भी व्यक्ति इसमें हस्तक्षेप ना करे।
आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी दबंग व्यक्तियों ने घर में घुसकर मकान को तोड़ना शुरू कर दिया था। मकान में रह रहे परिवार के साथ दबंगों ने मारपीट की थी। बता दें कि पीड़ित जकावत खान ने घटना की शिकायत थाना स्वार पुलिस से की थी और पुलिस ने पीड़ित के भाई का ही चालान 151 सीआरपीसी में कर दिया था। पीड़ित का आरोप है कि लयिक प्रधान अपने दबंग साथियों के साथ शाम करीब 7 बजे घर में घुस गया और घर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। दबंगों ने परिवार के साथ मारपीट की थी। पीड़ित ने पुलिस को न्यायालय का आदेश भी दिखाया था, लेकिन पुलिस ने कोर्ट के आदेश को भी नजरअंदाज कर दिया। पीड़ित परिवार ने उच्च अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाई है। आपका नाम? ज़ैनब। कहाँ रहती हैं? स्वार। आज आप डीएम साहब के यहाँ आई हैं, क्या मामला है, पूरी बात बताएं। हमारे घर का एक हिस्सा विवादित है जो कोर्ट में जिसका मामला चल रहा था। कोर्ट ने फैसला हमारे पक्ष में दिया। इसके बावजूद भी दूसरे पक्ष वाले लोग हमारे घर आए, तोड़फोड़ करी, हमारे मना करने पर मारपीट और गाली गलौज करी। उसके बाद में जब हमारे घर के मर्द घर वापस आए तो उन लोगों ने उनके साथ भी मारपीट करी। जब पुलिस से शिकायत करी तो पुलिस वालों ने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की, बल्कि हमारे ही घर के एक आदमी को 151 की धारा में अंदर कर लिया और चालान कर दिया। आप डीएम साहब से मुलाकात करेंगे तो इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, क्या पुलिस ने आपको इंसाफ नहीं दिया? नहीं, पुलिस ने इंसाफ नहीं दिया। पुलिस ने कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना जो कोर्ट ने कहा था। पुलिस वालों ने दूसरे पक्ष की तरफ से ही मामला किया। आपका नाम? मेरा नाम जकावत खान। कहाँ रहते हैं? स्वार। आप डीएम साहब के कार्यालय पर आए हैं, क्या मामला है? हमारा मामला ये कि सब हम नमाज को गए हुए थे तो हमारे घर जो है वो अदालत से माननीय न्यायालय से हमारे पक्ष में फैसला है उसका, लेकिन फिर भी कुछ दबंग लोग आए जो उन्होंने तोड़फोड़ करी, मकान की दीवार तोड़ी और हमारे साथ मारपीट की। मेरे सर में हथौड़ा भी मारा, 3 बच्चों को मारपीट की, गालियाँ दी और मकान को जेसीबी से गिराने की धमकी दे के चले गए। हमने अपने भाई को शिकायत लेकर थाने भेजा तो उन्होंने थाने में भी उसका 151 में चालान किया और दीवार तोड़ दिया। हमारा डीएम साहब से ये कहना है कि हमें जो है उस पर बेदखल न किया जाए, हमारी मदद की जाए, उस दीवार को बनवाए। रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। डबरा में घर से मछली पकड़ने को कहकर निकला युवक सोनू मेगरा नदी में मृतक अवस्था में मिला शव। मृतक के परिजनों ने की कपड़ों से पहचान। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एएसआई नरवरिया मौके पर मौजूद। चिनोर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है पूरा मामला। डबरा से सीनू संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। साहिबगंज जिला के पतना प्रखंड अंतर्गत जिला खनन टास्क फोर्स अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में एक बड़ी कार्यवाही करते हुए गोल्डन माइंस कंपनी को सील किया गया। कंपनी के पास कोई भी पेपर नहीं रहने के कारण माइंस क्रेशर को सील किया गया और वहीं अधिकारियों के द्वारा हिदायत दी कि 7 दिनों के अंदर पेपर जमा करें, अन्यथा आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। आज जिला खनन टास्क फोर्स की टीम ने गोल्डन स्टोन माइंस जिसके ऊपर पहले यहाँ के अंचलाधिकारी के द्वारा कागजात से संबंधित नोटिस दी गई थी, उनके द्वारा किसी तरह का रिप्लाई या अपने कागजात को उपस्थापन नहीं किया गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट नहीं है। ऐसी परिस्थिति में उनके जो क्रशिंग यूनिट है उनको आज पूरी टास्क फोर्स की टीम सील कर दिया गया है और उनको वक्त दिया जाएगा कि 7 दिन के अंदर सभी कागजात सीओ के माध्यम से मंडल कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे, फिर आगे फर्दर कार्रवाई की जाएगी। झारखंड से सीनू संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। एक और सूबे के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति बना रखी है, लेकिन उनके ही गृह जनपद में उनके ही आदेश का पालन नहीं होते दिख रहा है। नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उनवल वार्ड नंबर 10 में हो रहे नाली निर्माण में जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं ठेकेदार मजबूती के नाम पर सरकारी पैसों पर पलीता लगा रहे हैं। जिम्मेदार नगर पंचायत के नेता और अधिकारी कार्यवाही के नाम पर मुखदर्शक बन रहे हैं। गोरखपुर से सीनू संवाददाता कृष्ण मोहन सैनी। लहरपुर बीआरसी में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत समेकित शिक्षा विभाग द्वारा तहसील स्तरीय दिव्यांग खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस क्षेत्राधिकारी लहरपुर एसके सिंह उपस्थित हुए। दिव्यांग छात्रों द्वारा विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। पुलिस क्षेत्राधिकारी एसके सिंह ने विजयी छात्रों को पुरस्कार देते हुए उपस्थित शिक्षकों और अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र में दिव्यांग व्यक्ति अपनी सम्मानजनक सेवाएं देकर देश और समाज की सेवा कर रहे हैं। इस अवसर पर अनवर अली, राजीव कुमार वर्मा, दिलीप वाजपेयी, कृष्ण कुमार तिवारी, मस्तराम वर्मा व अन्य लोग उपस्थित रहे।
सीतापुर से सीनू संवाददाता राम गोपाल दीक्षित की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।